डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। प्रश्नावली के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जो प्रश्नावली की रचना, इसकी प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार व उत्तरदाता की विशेषताओं के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। लुंडबर्ग ने प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं, एक तथ्य संबंधी प्रश्नावली और दूसरा मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों से संबंधित सामग्री को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सार्वजनिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। आपने जो दूसरा प्रकार बताया है, मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, मतदाताओं की राय, रुचियां, विचारों अथवा मनोवृत्तियों को जानने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विश्वास, दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथ्य, टेलीविज़न एवं रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इसी प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। पीवी यंग ने प्रश्नावली को दो भागों में विभाजित किया है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित एवं असंरचित प्रश्नावली की पीवी यंग ने विवेचना की है। अन्य कुछ विद्वानों ने चित्र में एवं मिश्रित प्रश्नावली का उल्लेख भी किया है। प्रश्नावली के प्रकार। अब मैं आपको प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार बताने जा रही हूँ। संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्र में प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। हम एक एक करके इन प्रश्नावली के प्रकारों को समझेंगे। संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान शुरू करने से पहले ही कर लिया जाता है। इसमें जो प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की इन वाक्यों में, शब्दों में, भाषा में छूट नहीं होती। इनमें प्रश्नों का एक क्रम होता है, जो वह क्रम भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना है। संरचित प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं, संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही, ना कि साक्षात्कार के समय, लिखित रूप में दिया जाता है। ऐसा पीवी यंग ने लिखा है। इस प्रश्नावली के संबंध में कुछ और भी बातें आपको बताना चाहूँगी। जब उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को आंतरिक प्रश्नों को पूछने की छूट दे दी जाती है।
इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औपचारिक अन्वेषण का संचालन करना है और उनके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना हो, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना हो या संकलित तथ्यों की पुनः परीक्षा करनी हो। अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत होने पर भी इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रश्नों के समान उत्तर उत्तरदाताओं से प्राप्त किए जा सकें। इस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा सामाजिक आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी विषय पर लोगों की राय जानने के लिए या प्रशासकीय नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, इसी प्रकार सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाओं, लोगों में रहन सहन की दशाओं, आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरा प्रकार जानेंगे, असंरचित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता जैसा कि संरचित प्रश्नावली में किया जाता था, बल्कि केवल उन विषयों का या प्रसंगों का उल्लेख होता है जिनके बारे में हमें सूचना एकत्र करनी होती है। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका, इंटरव्यू गाइड के समान होती है। इस संबंध में श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं, असंरचित प्रश्नावली प्रायः साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित की जाती है, जिनका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता में भी होता है, जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ता सीमाओं में रहते हुए आकार को व्यवस्थित करने तथा पूछताछ के समय के निर्धारित करने में स्वतंत्र रहता है, ऐसा पीवी यंग ने लिखा है। इस प्रकार की प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वह डाक द्वारा भेजी नहीं जाती। असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही एक रूप होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग मनोविश्लेषणात्मक साक्षात्कारों तथा अनौपचारिक एवं गहन अध्ययनों के लिए किया जाता है। असंरचित प्रश्नावली का प्रमुख गुण इसका लचीलापन है, यानी इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के तरीकों में परिवर्तन कर सकता है, जबकि संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता उत्तर देने में बंधा होता है और असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने को अभिव्यक्त करता है। सूचनादाता के विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं विचारों को जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग अधिक उपयोगी है। बंद, प्रतिबंधित या सीमित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर या विकल्प दिए हुए होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं। उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती और ना ही उत्तर देने के लिए उन्हें अधिक सोचना पड़ता है, बल्कि उन्हें पूर्व निर्धारित उत्तरों में से किसी एक को चुनकर उसके आगे निशान लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में सिन पाओ येंग लिखते हैं, प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रायः पूछे गए प्रश्नों के मद के अनुसार उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहती है। उसे अधिकतर हाँ या ना में उत्तर देने होते हैं तथा उत्तर देने की जटिलता से उत्तरदाता मुक्त हो जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों को भर के लौट कर आने की संभावना भी अधिक रहती है। ऐसा प्रश्नावली के प्रश्नों में एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे क्या आप शिक्षित हैं? हाँ, नहीं। क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं? हाँ, नहीं।
क्या आप विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं? हाँ, नहीं। ये जो हाँ नहीं है विकल्प के रूप में उत्तर के विकल्प के रूप में लिखे रहते हैं और जो उत्तरदाता है उसको उनमें से एक का चयन करना होता है, उसे टिक करना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में सामग्री के वर्गीकरण में भी सुविधा रहती है। जब तथ्यों को एकत्र कर लेते हैं तो उसके बाद जब तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें भी ये इस प्रकार की प्रश्नावली जो है सुविधाजनक रहती है। खुली अथवा अप्रतिबंधित असीमित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर नहीं दिए होते, बल्कि सूचनादाता से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर दे। एक बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावलियों के प्रश्नों में काफ़ी लचीलापन होता है। इस प्रकार की जो प्रश्नावली है उसमें लचीलापन होता है, क्योंकि जो उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावली का प्रयोग भावनाओं, सुझावों, व्यक्तिगत विचारों आदि को जानने के लिए और गहन अध्ययन करने एवं किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं एकत्र करने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी ऐसे प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाते हैं। इनमें प्रश्नों के सामने उत्तर देने के लिए कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों के प्रश्न के कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे छात्र असंतोष को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो ये तो प्रश्न है और इसके आगे 2, 3 या 4 लाइनें खाली छोड़ दी जाती हैं, जिसमें उत्तरदाता को प्रश्न लिखना होता है। अब हम जो अगली प्रश्नावली का प्रकार है वो समझेंगे और वह है चित्र में प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता को अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देना होता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली आकर्षक और रोचक बन जाती है, जिसके कारण सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने कार्य में क्योंकि बहुत व्यस्त है, उसके पास समय ही नहीं है और लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर वो दे सके समय निकाल कर। तो ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं में से कम समय एवं कम प्रयत्न से सफलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्र में प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों की भाषा भी सामान्य आदमी की समझ में आने वाली होती है। बालकों की मनोवृत्ति को जानने एवं गूंगे तथा अशिक्षित लोगों के लिए ऐसी प्रश्नावली अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न के जो उत्तर हैं वो चित्र के रूप में अंकित छपे हुए होते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नावली रोचक और आकर्षक होती है और उन चित्रों में से ही उत्तरदाता को उत्तर का चयन करना होता है। मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली जितने प्रकार अभी मैंने आपको बताए हैं उन सभी प्रकारों की प्रश्नावली की विशेषताएं लिए हुए होती है। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावली इस प्रकार की होती है कि सामाजिक अनुसंधान में आजकल इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का जो उपयोग है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार की प्रश्नावली का मिश्रित प्रश्नावली का निर्माण करना सुविधाजनक होता है तथा इनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं आसानी से संकलित कर ली जाती हैं। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद, चित्र में एवं संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम
और अधिक शिक्षित दोनों के प्रकार के सूचनादाताओं के लिए उपयोगी होती है तथा स्पष्ट और सटीक उत्तर के साथ साथ उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी मददगार होती है। थैंक यू।